राधे राधे सभी को। तो साथियों, राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति, और पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया। आज पार्ट 2 है, वो करेंगे। और जो कि 1857 की क्रांति में जो कोटा में जो क्रांति होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब चीज मैं और बताऊं साथियों, आप लोगों ने क्लास पढ़ ली, हाँ भाई हमारा प्रश्न बन जाएगा, ऐसे नहीं, आपको फुल डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब एक चीज बताऊं, क्यों मैंने इतने इतने सारे ये नोट्स क्यों बनाए इस क्रांति के। भाई आप जब भी बोलती हूँ कि मैम कोई प्रश्न बाहर ना जाए, ये ना जाए भाई, तो मेरे को भी इस चीज़ की टेंशन रहती है साथियों कि आप इतना भरोसा करके पढ़ रहे हो तो कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो इसलिए मैंने डीपली इतने लिखे हैं। और दूसरी चीज़, मैंने हर जगह से हर जो भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए उनको पहले देखा, और फिर उस अकॉर्डिंग कैसे प्रश्न पूछे जा रहे, कहाँ से पूछे जा रहे, बन रहे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पीछे मैंने प्रश्न देखे, प्रश्न लिए भी है और आपको बताया भी। अब मैं कुछ बताती हूँ आपको। एक बार आप एक प्रश्न देखो जो कि पूछा गया था। प्रश्न ये देखो, ये प्रश्न पूछा गया कौन सा, कि 1870 की नमक संधि के अनुसार जोधपुर राज्य के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कितने उत्पाद केंद्र पर पट्टे पर किए गए, है ना। तो ये 4 थे। तो अभी देखो, आप भी सिंपल प्रश्न है, सीधे प्रश्न, वो तो आप कर ही देते हो, आते भी वो हर जगह मिल जाते हैं। आपके पास नोट्स होते, चाहे कहीं से भी चलते फिरते घूमते फिरते वो कहीं से पढ़ लेते हो ना, तो बन जाते हैं। फिर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप बोलते हो कि पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, तो आपको फुल थ्योरी है ना, वो डीपली पढ़नी पड़ती है, फिर प्रश्न मतलब बनते हैं। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया। अब इसी अकॉर्डिंग मैंने पूरा का पूरा सब कुछ इसमें डिटेल से लिखा है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये देखो। अब 1857 की क्रांति में जब बात करें, ये जोधपुर राज्य में सुधार किए जाते हैं, क्या क्या सुधार किए जाते हैं, ये सब मैंने लिखे। फिर देखो, यहाँ जयपुर राज्य में सुधार से यहाँ प्रश्न बन सकते हैं, आपको फुल डीपली ये पढ़ने सारी चीजें। तो जोधपुर राज्य में सुधार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया आपको। देखो यहाँ ब्रिटिश, एक तो देखो यहाँ भी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार के साथ 1868 में तो की गई प्रवर्तन संधि, ठीक है। अब जो प्रश्न पूछा गया, अभी मैंने बताया कि 1870 में नमक संधि की गई, जिसके तहत देखो 4 नमक उत्पाद केंद्र है वो ब्रिटिश सरकार को पट्टे में दिए गए। डीडवाना, पंचभद्रा, फलोदी, लूणी, ये 3 ब्रिटिश सरकार को पट्टे में दिए गए। और यही प्रश्न अभी 2024 में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो भाई मैंने तो सारी चीजें फुल डीपली लिखे, पढ़ने वाला होना चाहिए कोई बंदा, ठीक है ना। तो आप पढ़ सकते हो। तो फिर आप बोलते हो कि प्रश्न कहाँ से आया, कहाँ से आया, फुल डीपली पढ़ते नहीं हो ना, तभी हर कोई करवा, तब नहीं। इस बार मैं ना फुल डीपली ही करवा रही हूँ आपको। जैसे आप एक बार एक चीज और देखो, अगर आपको पूछे जयपुर राज्य में सुधार से कोई प्रश्न पूछ, सारी चीज आपको देखने, देखो क्या क्या सुधार किए गए। एक तो 1844 में महाराजा कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें देखो 1875 ईस्वी में ना संख्या बढ़कर 1800 विद्यार्थी कर दिए गए। और देख लो जयपुर में 1861 में तो देखो मोबल स्कूल की स्थापना की गई जयपुर में। और जो मोबल स्कूल की स्थापना की गई ना, उसमें देखो किसकी शिक्षा के लिए की गई, पूछा जा सकता है। तो शाम तो राजपूत बालकों की शिक्षा हेतु की गई। फिर 1860 में पुलिस नियम भी बनाए गए। और 1861 में मोबल स्कूल, 1860 में पुलिस नियम पहले बनाए गए। और जयपुर में देख लो एक चीज और, 8 सदस्यों की एक राज्य परिषद भी बनाई गई जो 1867 में। और 1870 में प्रथम राजकीय अस्पताल की भी क्या की गई साथियों, स्थापना की गई। तो सारी चीज आपको देखनी है, ठीक है ना। इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, टाइम लगे तो लगे। 1 घंटा खराब करते हो, प्रश्न नहीं बनते, 2 घंटा खराब कर दोगे तो क्या जाता है, आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। आप शॉर्ट में लिख लो इनको। इसलिए जब मैं मेहनत करके इतना टाइम निकाल करके नोट्स भी तैयार किया आपके लिए, क्लास लेकर के आई, तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते, है ना। तो फिर वही बात है, बाद में प्रश्न मिलते नहीं है और पढ़ते नहीं हो, तो दिखते नहीं है, तो फिर आप बोलते हैं हमारा तो मूड खराब हो गया, मैम पढ़ने का ही नहीं मन करता आगे। तो भाई पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते साथियों कोटा में क्रांति से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ नहीं, 2-3 चीजें हैं वो याद करनी है। यहाँ पर क्या याद करनी है, ये चीजें चाहे मैंने भले ही लिखी, आप यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स बना लो चाहे, ठीक है ना। और वैसे मैं ये पेज की तो पीडीएफ डालूंगी ग्रुप में जो जुड़े हैं, उसके अलावा ना 1-2 पेज, इनसे एक पेज पे ही सारा शॉर्ट, 2 पेज में मान लो शॉर्ट में एक आपको रिवीजन के लिए और डाल दूंगी। देखो एक आपको इसमें जो ध्यान रखनी है, पहली तो क्रांति कब होती है कोटा में, 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति, ये ध्यान रखनी है एक चीज तो। और एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है राजस्थान में कोटा की क्रांति की बात करें। अब देखो ये एक तो ये ध्यान रखना, नीमच छावनी में विद्रोह का दमन करने के बाद में, जब नीमच छावनी में विद्रोह का दमन करते हैं उसके बाद में 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन में कोटा जाने का क्या देता है, आदेश मिला है मेजर बर्टन कोटा जाने का। तो यहाँ आदेश मिला 15 सितंबर को। 12 अक्टूबर
1857 को मेजर बटन है ना वो अपने दो पुत्रों के साथ में कहाँ पहुंच जाते हैं, कोटा पहुंच जाते हैं। और तो आते ही वो जो महाराव राम सिंह है से कोटा से जयदयाल, रतनलाल, जियालाल सहित 5-6 अधिकारियों को बर्खास्त करके अंग्रेजों को सौंपने के लिए कहा जाता है। इसमें भैया आपको एक ये ध्यान रखना है इसकी डेट। फिर दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना नेतृत्वकर्ता किन्होंने किया। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो लाला जयदयाल थे मथुरा के वकील, इसके साथ में महाराव खां थे करौली के, ये दोनों थे, ठीक है ना। देखो यहाँ सैनिक छावनी तो नहीं थी, सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने क्या किया था, विद्रोह किया था। देखो ये दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, कोटा में आपको कब क्रांति होती है, वो 15 अक्टूबर को। मेजर बटन के इरादों की जानकारी होते ही कोटा में सैनिक छावनी न होते हुए भी राजकीय सेना व जनता ने 15 अक्टूबर 1857 को जो मथुरा के वकील है लाला जयदयाल और महाराव खां के नेतृत्व में जन विद्रोह किया। और क्रांतिकारियों ने महाराव के महल को घेर करके, ये दूसरी लाइन ये ध्यान रखनी है कि महाराव के महल को घेर करके कोटा जो महाराव राम सिंह द्वितीय इनको नजरबंद कर लिया लगभग 6 माह तक, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पर कौन थे, राम सिंह, महाराव राम सिंह द्वितीय थे। अब देखो और क्या ध्यान रखनी है, ये तो कोई प्रश्न पूछा गया कहीं इसलिए ऐड किया है, ये मैं बता दूंगी लास्ट में। तो अब यहाँ ये देखो, अब कोटा में क्रांति की डेट है, ये ध्यान रखने। फिर देखो कोटा महाराव ने उदयपुर महाराणा से क्या प्रार्थना की थी, उदयपुर के महाराणा उससे प्रार्थना करती है कि वह महारानी को जब कोटा से उदयपुर ले जाने की व्यवस्था करे, तो क्योंकि कह रहे हैं भी कोटा से उदयपुर ले जाने की व्यवस्था करे, क्योंकि कोटा में जनानी डोडिया है उनकी गरिमा बनाए रखना कठिन है। यानी कि जनाना किसको बोलते हैं, जनाना डोडी जो की स्त्री यानी कि जो महिलाएं यानी कि जो रानियां थी उनकी, भाई जनानी डोडिया की गरिमा बनाए रखना बहुत ही कठिन काम है, इसलिए व्यवस्था करने के लिए कहा। तो जहां यहाँ मेजर बटन तथा उनके 2 पुत्र, ये एक ही है नाम पूरा फ्रैंक ऑर्थर बोल देते हैं या ऑर्थर फ्रैंकलिन बोल देते हैं। एक तो ये पुत्र इनके मेजर बटन की, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा डॉक्टर सैडलर कोटर, इनकी तो क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, है ना। तो ये फ्रैंक ऑर्थर या फिर ऑर्थर फ्रैंकलिन नाम ध्यान रखना, दूसरा सैडलर कोटम, इनकी तो कर दी गई हत्या। और क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट के कटे हुए सिर को बाले पर रख करके पूरे कोटा शहर को घुमाया और कोटा 6 माह तक क्रांतिकारियों को कब्जे में रहता था। 127 तोपें अपने अधिकार में कर ली व कोतपुतली पर तिरंगा फहराया। अब देखो क्रांतिकारियों ने महाराव को 9 शर्तों के लिए एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। इनमें से एक शर्त क्या थी, ये थी कि मेजर बटन व उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराजा के आदेश से की गई। और महाराव राम सिंह ने मथुराधीश मंदिर के महल गुंसाई महाराजा कन्हैयालाल की मध्यस्थता से विद्रोहियों के नेता जयदयाल व मेहराब खां से समझौता किया। ये थोड़ी सी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट बन जाती है लाइन, किससे समझौता किया, जयदयाल व मेहराब खां से, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों कि देखो कौन सी डेट, जब कोटा में एक तो आपको डेट ध्यान रखने, क्रांति होती है 15 अक्टूबर को, और एक देखो 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना कौन, मेजर जनरल यानी कि अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट, ये नाम ध्यान रखना, रॉबर्ट एक तो, ठीक है ना, रॉबर्ट नाम ध्यान रखना। दूसरा करौली का शासक मदन पाल की सेना और ये रॉबर्ट है अंग्रेज, इनकी सेना ने कोटा को आजाद करवाया। पूछा जा सकता है कोटा को आजाद किसने करवाया, और ये रॉबर्ट से प्रश्न पूछा गया है साथियों। क्या प्रश्न बना था, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये लो, ये पूछा 2024 में, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का क्या किया, दमन किया। यहाँ ब्रिटिश अधिकारी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 1857 में जो कोटा क्रांति का दमन करता है ये रहा रॉबर्ट्स, और एक करौली का शासक मदन पाल है। तो यहाँ ऑप्शन में ये अंग्रेज अधिकारी पूछा गया, ब्रिटिश अधिकारी, तो ये था रॉबर्ट्स, ये पूछ लिया गया प्रश्न, मेजर जनरल जी रॉबर्ट्स, ठीक है ना। तो आपको सारा चीज अच्छे से देखना, प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, अपने पास जो नोट्स होते हैं उन्हीं से। जयदयाल व मेहराब खां को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया और मेजर बटन की हत्या की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में बटन की हत्या के लिए कोटा महाराव को क्या ठहराया, जिम्मेदार ठहराया। और लापरवाही बरतने के आरोप में महाराव जो राम सिंह द्वितीय, इनकी तोपों, देखो लापरवाही बरतने के कारण महाराव राम सिंह द्वितीय की जो तोप है साथी, उनकी तोपों की जो सलामी उनकी घटा दी गई थी, 17 से घटा करके 13 कर दी गई थी, ठीक है ना। और एक आपको ध्यान रखना है, जो ये इनका दमन करते कोटा में क्रांतिकारियों का, एक अंग्रेज नाम ध्यान रखना रॉबर्ट्स, और एक मदन पाल है करौली का शासक, ये करते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर इन मदन पाल को क्या उपाधि दी जाती है, ध्यान रखना, करौली का शासक जो मदन पाल सिंह है, इनको उपहार स्वरूप एक उपाधि दी जाती है जीसीआई की, ये ध्यान रखना। और इनकी उपाधि भी दी जाती है इनको जीसीआई की, और इनकी तोपों की सलामी है वो बढ़ा दी जाती है, 17 तोपों की सलामी, इनको तोपों की सलामी का अधिकार दिया जाता है।
जाता है, इनकी घटा दी जाती है महाराव राम सिंह की। ठीक है, इतना ध्यान रखना। महाराव राम सिंह द्वितीय की 17 से 13 कर दी गई और इनको 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया मदन पाल सिंह को। ठीक है ना, इन्होंने अंग्रेजों का दमन किया। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लो भाई। फिर है साथियों भरतपुर और धौलपुर का आपको डेट ध्यान रखने, रट लो भाई, चाहे दोनों की आप डेट रट लो। इस बार क्या पता आपका प्रश्न यहाँ से बन जाए, धौलपुर से फिर भी यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं पीछे। ठीक है ना, अब देखो एक चीज और बता दूं, मैं बार बार बता रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने लिखी है कि कौन कौन यहाँ पर कौन क्रांतिकारी थे, कौन से कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, कहाँ पर, जैसे भरतपुर में 31 में 1857 के एक पेज पे मैंने सारा लिख रखा है, वो आपको कल ही बता दिया था। जैसे भरतपुर में गुर्जर और मेवों ने खुल करके क्रांति में भाग लिया, हर चीजें मैंने लिख रखी है। तो ये आप डीपली पढ़ते हो, उसके साथ में आपको हर एक पेज शॉर्ट में मिल रहा है। ठीक है, और लास्ट में एक मैं डाल भी दूंगी ये पूरी क्रांति का भी शॉर्ट में, बिल्कुल। ठीक है ना, तो आपको पहले फुल डीपली पता होना चाहिए क्या क्या हुआ, तो पढ़ना जरूरी है। भरतपुर क्रांति की बात करें 31 मई 1857 को, डेट रट लो, भरतपुर 31 मई, भरतपुर 31 मई, धौलपुर में 12 अक्टूबर, साथ में आपको 27 अक्टूबर भी डेट ध्यान रखनी है, दोनों ही मिलती है और दोनों से प्रश्न भी पूछा गया। ठीक है ना, देखो भरतपुर में क्रांति की बात करें 31 में 1857 को, और यहाँ का जो शासक था ना साथियों, जसवंत सिंह था, जो नाबालिग था भरतपुर का, इसलिए शासन व्यवस्था है ना वो कौन संभालता था, मोरिसन संभालता था। और भरतपुर की सेना को तात्या टोपे का मुकाबला करने के लिए दौसा भेजा गया और पीछे से भरतपुर की बची हुई सेना ने 31 में 1857 को क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और भरतपुर के गुर्जर और मेवों ने खुलकर के क्रांति की, तो भरतपुर में किन्होंने की, गुर्जर और मेवों ने, और 31 मई को होती है क्रांति। बस इतना ध्यान रख लेना। भरतपुर महाराजा की सलाह पर अंग्रेज अधिकारी मोरिसन को भरतपुर छोड़ करके आगरा जाना पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं धौलपुर में। भरतपुर के आपको डेट ध्यान रखने कब होती है क्रांति, और यहाँ पर कौन भाग लेते हैं क्रांतिकारी, गुर्जर में। धौलपुर में 12 और 27 दो डेट रख लो याद। ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार सही करना है। और धौलपुर में बात करें, देखो पैर धोकर के किसके पीड़े, मतलब पैर धोकर के पीड़े भगवान जी के, भगवान से भगवंत सिंह ने आपको याद रह जाएंगे शासक। ठीक है ना, तो भगवंत सिंह ने मथुरा व करौली में विद्रोहियों को दबाने के लिए सेना भेजी, धौलपुर आने वाले अंग्रेजों को सुरक्षित आगरा पहुंचाया। और धौलपुर में प्रारंभ में गुर्जर नेता देवा के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जुलाई 1857 में राज्य खजाने को लूट लिया। फिर देखो अक्टूबर 1857 में ग्वालियर इंदौर, अब ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया, धौलपुर से मैं बताऊंगी और बताया भी शायद तब पिछली क्लास में। ग्वालियर इंदौर के 5000 विद्रोही सैनिक धौलपुर राज्य में घुस गए। तो जहां से प्रश्न पूछे गए और पूछे जाने की फिर से संभावना है भाई, मैं तो पढ़ाऊंगी अच्छे से। ठीक है, आप पढ़ लो इसको। धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। अभी देखो ये प्रश्न पूछा गया था, धौलपुर ग्वालियर इंदौर में क्रांतिकारी से पूछा गया, क्या प्रश्न पूछा गया, ये देखो 1857 के विद्रोह में धौलपुर ग्वालियर इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्न स्थानों में कहां पर आक्रमण किया। तो देखो ये करते हैं आगरा, ये ऑप्शन रहा। बताऊं कैसे, ये देखो आपको इसे पढ़ना है, ये लो। रामचंद्र हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों ने विद्रोह किया, तोपें छीनकर आगरा की तरफ पलायन करके इन्होंने आगरा पर आक्रमण किया और करते समय धौलपुर राज्य की तोपों का क्या किया, प्रयोग किया। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था, एक धौलपुर रियासत से पूछा गया था और एक किससे पूछा गया था, ग्वालियर से। ग्वालियर और इंदौर ये तीनों दिए गए थे ना ऑप्शन में, ये रे धौलपुर ग्वालियर इंदौर। तो आगरा पर आक्रमण आपको ध्यान रखना, आगरा पर आक्रमण किया। ठीक है ना, किन स्थानों पर आक्रमण किया, तो इन तीनों से प्रश्न पूछा गया है, आगरा पर आक्रमण। क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक भगवंत सिंह को कैद कर लिया, विद्रोहियों ने 2 महीनों तक राज्य पर अधिकार बनाया। धौलपुर शासक के प्रार्थना पत्र पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक धौलपुर भेजे और पटियाला नरेश की सेना ने दिसंबर 1857 में विद्रोहियों को क्या कर दिया, सफाया कर दिया। और ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया है, शायद पीटीआई में पूछा गया हुआ प्रश्न। देखो टोंक के नवाब वजीरुद्दौला खां अंग्रेजों के क्या थे, साथ थे, और नवाब की सेना ने नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। नवाब की सेना ने नीमच के विद्रोही क्रांतिकारियों को टोंक में आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को क्या कर लिया, घेर लिया। और 600 विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। और ये पूरा लेखपाल जो परीक्षा 2024 में थी, वहाँ एक प्रश्न पूछा गया था, मीर आलम खां टोंक की राजकीय सेना से लड़ते हुए मारा गया। ठीक है ना, मीर आलम खां किस टोंक की राजकीय सेना से लड़ते हुए मारा गया, कौन मारा गया था, ये प्रश्न पूछा गया, तो मीर आलम खां। और
टोंक के एक सामंत नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपा का साथ दिया, वह टोंक पर अधिकार कर लिया और जयपुर के पॉलिटिकल ईडन ने किसको मुक्त करवाया? टोंक को। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन पूछे तो ईडन, और इन्होंने टोंक को क्या करवाया? मुक्त करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न। मोहम्मद मुजीब ने अपने एक नाटक आजमाइश में लिखा कि 1857 की क्रांति में यहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया। कौन लिखते हैं? मोहम्मद मुजीब अपने नाटक है इनका आजमाइश, इसमें लिखते हैं, लेकिन अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। तो हर चीज़ है ना थोड़ी सी मैंने लिखी है ताकि आपको पता चल जाए। अब बात करते हैं साथियों जयपुर में। देखो जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय है, इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ईडर को हर प्रकार की सहायता का क्या दिया? वचन दिया। और महाराजा ने कैप्टन ईडर के नेतृत्व में 500 ब्रिटिश सेना को जयपुर क्षेत्र में से होकर मथुरा और गुड़गांव जाने के लिए अपनी सीमा के उपयोग की क्या दे दी? अनुमति भी दे दी। महाराजा ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया तथा विलायत खां और उस्मान खां को बंदी बना करके कारागार में क्या कर दिया? डाल दिया। इन्होंने अंग्रेजों के लिए संपूर्ण खजाना खोला और तन मन धन से सहायता की और ब्रिटिश सरकार ने कोटपुतली परगना दिया। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ब्रिटिश सरकार ने क्या दिया? कोटपुतली परगना दिया और केशर हिंद की उपाधि दी। थोड़ा सा ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। फिर अलवर की बात करें साथियों तो अलवर महाराजा ने 2500 सैनिकों को भेज करके कैप्टन निक्सन की क्या की? सहायता की। तो ये ध्यान रखना, अलवर महाराजा ने कितने 2500 सैनिक भेज करके किन की सहायता की? कैप्टन निक्सन की। ये थोड़ा ध्यान रखना। और महाराजा विनय सिंह जिसको बन्ने सिंह बोलते हैं, तो एक तो इनके शासक ध्यान रखने महाराजा कौन थे? अलवर के विनय सिंह बन्ने सिंह। इन्होंने आगरा दुर्ग में कैद अंग्रेजों की स्त्रियों व बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना व तोपखाना भेजा, लेकिन रास्ते में विद्रोहियों ने अछेनरा के पास, ये नाम ध्यान रखना, अछेनरा क्या है? अछेनरा, अछनेरा है, सॉरी, अछनेरा के पास इन्हें हरा करके खजाना भी लूट लिया। फिर उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर, ये छोटी छोटी चीज है ना, यहाँ से जैसे अलवर का आप पढ़ते नहीं, थोड़े थोड़े इनको पढ़ लो, प्रश्न बनने का कोई भरोसा नहीं कहीं से। तो उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह, पहले तो इनके आपको महाराजा ध्यान रखना, स्वरूप सिंह, इन्होंने ब्रिटिश के समर्थक में स्वयं घोषणा जारी की। वह जून 1857 में मेवाड़ के जागीरदारों के नाम पर अपील प्रसारित की, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वह ब्रिटेन की हर प्रकार से क्या करेंगे? सहायता करेंगे। और महाराणा ने अपनी संपूर्ण सेना पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन CS सोवर्स, तो आपको ये ध्यान रखना है, उदयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट है मेवाड़ के सोवर्स, इनको सौंप दी। और 27 मई 1857 को एक विशेष अपील जारी की, जिसमें अनुरोध किया गया कि सोवर्स के आदेशों को महाराणा के आदेश माना जाने और उसके अनुरूप क्या करे? आचरण किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों बीकानेर वाला, थोड़ा सा ये चीजें आप देख लेना, कहाँ से कहाँ ये विद्रोहियों का दमन करते हैं, दूसरा क्या क्या इनको दिए गए, ये चीज आप देख लेना, ठीक है ना। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखो बीकानेर के एक तो आपको ध्यान रखने हैं, बीकानेर के नरेश सरदार सिंह, ये शासक आपको ध्यान रखने हैं। इन्होंने विद्रोहियों के दमन और अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी 5000, बीकानेर के जो सरदार सिंह ध्यान रखना, 5000 घुड़सवार और पैदल सेना लेकर के पहले हांसी हिसार सिरसा होते हुए, कहाँ से? हांसी हिसार सिरसा होते हुए बांडलू पंजाब तक अभियान किया। और इन्होंने सिरसा में, ये पूछा जा सकता है, विद्रोहियों का दमन कहाँ किया? सिरसा में विद्रोहियों का क्या किया? दमन किया, ठीक है। और राजस्थान के राजाओं में बीकानेर ही अकेला राज्य था जो कि जहाँ का शासक स्वयं अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य के बाहर गया, यानी कि अपने ही नहीं, राज्य अंग्रेजों की सहायता के लिए कहाँ गया था? राज्य से बाहर गया था। बीकानेर ही आपको ध्यान रखना एक ऐसा था, ठीक है ना, राज्य। ब्रिटिश राज्य ने इन्हें 11 अप्रैल 1861 में क्या क्या देखो उपहार में दिए, उपहार स्वरूप खिलत और टिब्बी परगने के कितने 41 गांव दिए। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इंपॉर्टेंट बनता है ये भी, ठीक है। जैसलमेर की बात करें साथियों तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जैसलमेर में महारावल रणजीत सिंह के सेवाओं की प्रशंसा की और 2000 रुपये मूल्य की खिलत भी दी गई, ठीक है। फिर बात करें बूंदी की साथियों तो बूंदी के महाराव राम सिंह, बूंदी राम जी को चढ़ानी है तो इसको महाराव शासक ध्यान रखना। राम सिंह के अलावा राजस्थान के सभी राजाओं ने इस विप्लव, जो ये क्रांति हुई, इसमें इसको दबाने में अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया। देखो बूंदी की बात करें तो बूंदी के महाराव तो कौन थे? राम सिंह, ये भी थे। इनके साथ में राजस्थान के सारे जो राजा है वो इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों का क्या पूरा सहयोग किया।
और बूंदी का शासक राम सिंह है अंग्रेजों का विरोधी नहीं था। तो राम सिंह ये सहायता कर रहे थे अंग्रेजों की, क्योंकि ये अंग्रेजों का विरोधी नहीं था बूंदी का। ये ध्यान रखना आपको, बूंदी का महाराव राम सिंह है, ये अंग्रेजों का विरोधी नहीं था। किंतु कोटा के शासक के साथ उनके संबंध सौहार्दपूर्ण थे। यानी कि बूंदी की बात करें, बूंदी के जो राजा महाराव राम सिंह, इनका अंग्रेजों के साथ कोई विरोध नहीं था, इन विरोधी नहीं थे। लेकिन जो कोटा के शासक है उनके साथ इनका जो संबंध है वो अच्छे नहीं थे, मित्रतापूर्वक नहीं थे। इसलिए उसने ब्रिटिश रेजिडेंट के दबाव डालने पर भी कोटा के क्रांतिकारियों को कुचलने में कोटा शासक की सहायता के लिए भी सेना भेजी। ठीक है। और सूर्यमल मिशन की वीर सतसई के अनुसार महाराव राम सिंह ने बूंदी के राजकोष से तात्या टोपे को 7 लाख रुपए लूटने दिए। अजमेर जेल में विद्रोह है, देखो 9 अगस्त को अजमेर जेल में विद्रोह है। अजमेर स्थित केंद्रीय कारागार में कैदियों ने 9 अगस्त को विद्रोह कर दिया और 50 कैदी वो जेल से भाग गए। और लेकिन अजमेर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रही। ठीक है। अब साथियों आपको तो तात्या टोपे है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। कोई तात्या टोपे से प्रश्न बन जाता है तो आपका पढ़ा होता है तो कोई वो नहीं है कि गलत कर पाओगे। देखो तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन है, वो देखो पहले तो बात करते हैं तात्या टोपे का वास्तविक नाम। देखो ठीक है ना, क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग, इनका नाम ध्यान रखना है। और तात्या टोपे है वो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। और जन्म इनका येवला अहमदनगर महाराष्ट्र में होता है। माता इनकी रुक्मा देवी, पिता पांडुरंग भट्ट। नाना साहब व लक्ष्मीबाई के हारने के बाद तात्या टोपे जयपुर व हड़ौती से सैनिक सहयोग की आशा से अपनी सेना के साथ क्या आए थे? राजस्थान में आए। ठीक है, तो इनका आगमन राजस्थान देख लो, यानी कि इनकी क्या सहायता की आशा से आए थे ये नाना साहब और लक्ष्मीबाई के। जब हारते हैं तो हारने के बाद तात्या टोपे है वो जयपुर और हड़ौती से सैनिक सहायता की आशा के लिए अपने सेना के साथ में कहाँ आते हैं? राजस्थान आए। और तात्या टोपे है 2 बार राजस्थान आए। देखो इनका आगमन देखो, पहली बार प्रथम बार आते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 अगस्त को। कब आते हैं? 8 अगस्त को आते हैं 1858 को। दूसरी बार पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, दूसरी बार तात्या टोपे बांसवाड़ा में आते हैं दिसंबर 1858 को। ठीक है। तात्या टोपे की सेना में लगभग 5000 ग्वालियर के विद्रोही थे और 4000 भील सैनिक थे, ये भी आप ध्यान रखना। 9 अगस्त 1858 को कुहाड़ा भीलवाड़ा कोठारी किनारे जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने तात्या टोपे के बीच युद्ध हुआ और तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा। ठीक है। और देखो तात्या टोपे ने कोठारिया, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि सहायता रसद सामग्री प्राप्त की थी। तात्या टोपे ने कोठारिया रावत जोत सिंह से रसद सामग्री प्राप्त की। यहाँ से नाथ द्वारा पहुंचे, वह श्रीनाथ जी के दर्शन किए। फिर बात करते हैं साथियों कि 13 अगस्त 1858 को रुकमगढ़ कोठारिया के पास राजसमंद में रॉबर्ट्स की सेना ने फिर मुठभेड़ हुई। रॉबर्ट्स की सेना से मुठभेड़ हुई। तात्या टोपे के 700 सैनिक मारे गए तथा हारकर अकोला चित्तौड़गढ़ से होते हुए कहाँ पहुंचे? झालावाड़ पहुंचे। और फिर एक रेलायता का युद्ध है शायद, इसमें तात्या टोपे हैं, इनको झालावाड़ की सेनाओं से क्या मिलता है? सहयोग मिलता है। और उसने यहाँ के शासक पृथ्वी सिंह को रेलायता नामक स्थान पर क्या कर दिया? हरा दिया। और वह बंदी बनाकर झालावाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और वहीं पर ब्रिगेडियर पारक और तात्या के बीच में युद्ध हुआ और तात्या हार करके ग्वालियर MP चले गए। ठीक है। और दूसरी बार राजस्थान आगमन है वो दिसंबर 1858 में होता है, ये चीज मैंने पहले बता दी। 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। ये लाइन आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना। तात्या टोपे है 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह है। एक तो आप बांसवाड़ा के शासक महारावल का ध्यान रखना, कौन? लक्ष्मण सिंह, ये है पूछा जाए तो। दूसरी चीज एक जगह मैंने एक पेज पर लिख भी रखी है, फिर बार बार बता रही हूँ, इनको पराजित करके बांसवाड़ा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। परंतु अंग्रेज अधिकारी लीन माउथ की सेना से उन्हें वहां से भगा दिया और बांसवाड़ा से जनवरी 1859 में टोंक पहुंचे। और टोंक से जागीरदार नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का क्या दिया? साथ दिया। और बनास नदी के किनारे अमीरगढ़ के किले के निकट क्रांतिकारी की सेना ने नवाब की सेना को हरा दिया। आप 1-2 बार पढ़ोगे ना नोट्स को तो याद हो जाएंगे। ठीक है ना। और फिर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो और क्विज करोगे तो आपका सीधा माइंड में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये टॉपिक टफ लगे या बड़ा है, भाई पढ़ना तो पड़ेगा प्रश्न सही करने। तो सूचना मिलने पर मेजर ईडन, जो जयपुर के आपको पूछे पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन ने इनका क्या किया? दमन किया। और 16 जनवरी को सोवर्स ने दौसा में तात्या टोपे की सेना पर क्या कर दिया? आक्रमण किया, परंतु वह बच निकला। फिर 21 जनवरी 1859 को सीकर जा पहुंचा। कर्नल होम्स ने सीकर पहुंचकर तात्या टोपे पर आक्रमण किया। तात्या के क्रांतिकारी है वो सैनिक भाग गए और हार
हार के बाद तात्या टोपे है वो जंगल की ओर भागे और अपने मित्र नरवर के जागीरदार जो मानसिक निरूपका है इसके विश्वासघात के कारण तात्या टोपे है वो नरवर के जंगलों में गिरफ्तार किए गए। इनके एक मित्र थे, ठीक है ना, नरवर के जागीरदार मानसिक निरूपका। आप नाम ध्यान रखना, ऐसी कोई मानसिकता थी, उसकी नाम ऐसे याद माइंड में बैठ जाएगा, ऐसी मानसिकता थी, तभी नाम इनका मानसिक निरूपका था। विश्वासघात किया था भाई तात्या टोपे से, इसलिए जंगलों में गिरफ्तार किए गए। तात्या टोपे को 8 अप्रैल 1859 को न्यायाधीश बाग ने फांसी की सजा सुनाई और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी एमपी में क्या दी गई, तात्या टोपे को फांसी दी गई, ठीक है ना। तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताने की प्रत्येक रियासत में भी ये घूमे थे, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों तात्या टोपे, ये थोड़े से ना ये कथन है, एक दो आप पढ़ लेना चाहिए, वैसे ये आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, और ये नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, पढ़ो तो पढ़ लेना। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी है जो मैंने आपको पहले बताई भी थी, ठीक है ना। ये मैंने कोई चीज़ छोटी नहीं इसलिए लिखा है, आप इनको देखो तो देख लेना, ठीक है। फिर ये पेज आता है जिसमें मैंने आपको कल भी बताया, स्क्रीनशॉट ले लो लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक जगह आपको सारे के सारे नाम ध्यान मिल जाते हैं, स्थान के कौन कौन से, नसीराबाद में या विद्रोह की तिथियां मिल जाती है सभी की सभी, और फिर यहाँ पर कौन कौन क्रांतिकारी थे ये आपको सब लोग मिल जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से प्रश्न सीधा आ जाता है कई बार, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों अमरचंद भाटिया की, हैं। वैसे मैंने प्रमुख जो व्यक्तित्व है उनकी क्लास करवा दी है, फिर भी क्रांतिकारी से कुछ बचे हैं वो आप इनको पढ़ना है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि 9th की बुक में सीधे दे रखे हैं। देखो अमरचंद भाटिया का जन्म आपको ध्यान रखना बै से भाटिया और बै से बीकानेर में, ठीक है, और 1793 ईस्वी में होता है। पिता इनके अबीर चंद जी भाटिया, और ये अपने पिता के साथ व्यापार करने ग्वालियर चले गए, और ग्वालियर के शासक जियाजी राव सिंधिया ने इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी और पैर में सोने का कड़ा पहनने का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। अब ध्यान रखना अमरचंद भाटिया है, इनको जियाजी राव, ग्वालियर के शासक है जियाजी राव, ये सिंधिया ने क्या दिया, इन्हें एक तो उपाधि दी नगर सेठ की, और पैर में भाई सोना को कड़ो पहन खातिर भी क्या दे दियो, अधिकार दे दियो अमरचंद भाटिया। और बाद में ये इंपॉर्टेंट बनता है कि बाद में अमरचंद भाटिया को वहां के शासक ने गंगाजली कोष का कोषाध्यक्ष बना दिया। कहाँ पूछे कहाँ का कोषाध्यक्ष बना दिया, तो गंगाजली कोष का, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने राजकोष का खजाना और अपनी पैतृक संपत्ति लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को सौंपकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया अमरचंद भाटिया ने। और सहायता का पता चलने पर अंग्रेजों ने भाटिया के 8 वर्षीय पुत्र को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया, और 22 जून 1858 को भाटिया जी को ग्वालियर में सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटका करके क्या दे दी, फांसी दे दी। और अमरचंद भाटिया है ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, और इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, राजस्थान का मंगल पांडे किनको कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा भामा साहब भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब डूंगजी जवाहर जी से भी कई बार प्रश्न बने हुए हैं, लोटराम जो लोटिया जाट है इनसे भी है ना, तो थोड़े थोड़े इनको भी आप देख लो भाई, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाए, इसलिए मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई। डूंगजी जवाहर जी की बात करें साथियों तो ये सिक्कर के बठोट पटोता के निवासी थे। डूंगर जी शेखावटी ब्रिगेड में क्या थे, रिशालेदार थे, और 1834 में डूंगर जी के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर लिया, और बाद में नौकरी छोड़कर देश के आज़ादी के लिए लोगों से धन मांगने लगे, और धन नहीं मिलने पर ये क्या करते थे, डाका डालते थे, जिसको डाका डालना चोरी के भी बोलते हैं। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के रामगढ़ सिक्कर के सेठों के काफिलों को लूटकर काफी धन गरीबों बांट दिया। नहीं ये लूटते थे, डाका डालते थे और पैसे गरीबों में बांट देते थे। दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों ने लूटा, ठीक है, छावनियों को लूटा। और डूंग जी के साले थे बेरू सिंह, डूंगर जी को अपने यहाँ भोजन पर बुलवा करके अत्यधिक ये धोखा करते हैं। डूंगर जी का साड़ा है जो बेरू सिंह, ये डूंगर जी को अपने यहाँ पर बुलाकर भोजन पे बुलाते हैं खाने के लिए, और अत्यधिक शराब पिलाते बहुत ज़्यादा, और फिर धोखे से इनको पकड़वा देते हैं, इनके साड़े डूंगर जी के भैरू सिंह। और अंग्रेजों ने इन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया फिर। और तब जवाहर जी ने देखो, जब ये कैद डूंगर जी जवाहर जी की बात करें तो डूंगर जी है, इनके जो साड़े ये भैरू सिंह ये धोखा करके पकड़ाते हैं, फिर अंग्रेज इनके आगरा के किले में कैद कर लेते हैं। फिर डूंगर जी जो जवाहर जी है इन्होंने 31 दिसंबर 1846 ईस्वी को जो लोटराम जो लोटिया जाट बोलते हैं और एक करनी मीरा इनकी सहायता ली, इनकी सहायता से क्या इनको छुटवाया डूंगर जी को। तो जो जवाहर जी है किनकी सहायता छुटवाते हैं, लोटराम जिसको लोटिया जाट बोलते हैं, करनी मीरा इनकी सहायता से डूंगर जी को छुटवाते हैं। और बाद में 18 जून 1847 को इन्होंने नसीराबाद छावनी पर हमला करके 52,000 रुपये व घोड़े लूट लिए। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किए। अंग्रेजों द्वारा पीछा किए जाने पर बीकानेर के गढ़सीसर में अंग्रेजों की सेना ने जोधपुर व बीकानेर की सेना के साथ मिलकर के दोनों को क्या कर लिया, घेर लिया, ठीक है।
जवाहर जी वहां से भाग करके बीकानेर रियासत में खेरपटा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं आपको खुद को ही पता चल जाते हैं, अभी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जवाहर जी वहां से भाग करके बीकानेर रियासत की कौन सी खेरपटा स्थान पर पहुंच गए, और बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने इन्हें शरण देने पूछे आपको कि इन्होंने इनको शरण दी, तो बीकानेर के महाराजा रतन सिंह है वो शरण देने देकर अपने पास रखते हैं जवाहर जी। फिर बात करते साथियों डूंगर जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी, ये भी ध्यान रखना, काकी मेड़ी पहुंच गई जहां जोधपुर की सेना ने छल पूर्वक कैद करके अंग्रेजों को सौंप दिया डूंगर जी को, और इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क गई और अंग्रेजों ने डूंगर जी को अगस्त 1848 में वापस जोधपुर की सेना को सौंप दिया, जहां महाराजा तख्त सिंह की शरण में रहे, और जोधपुर दुर्ग में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है भाई। और शेखावटी क्षेत्र में इन्हें लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है डूंगर जी को, ये भी ध्यान रखना, पूछ ले। तो और जो लोट या लोटराम जाट है साथियों, जिनको लोटराम नेठरावल बोलते हैं, लोटराम जाट, लोटिया बोलते हैं, इनका जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस सीकर में होता है, ठीक है। और रिंगस में बात करें तो वहां के ठाकुर से अनबन, जब इनका जन्म वहीं होता है रिंगस सीकर में, और वहां के ठाकुर साथियों इनकी अनबन हो जाती है लोटिया लोटराम जाट की। तो अनबन होने पर वो अपनी बहन है उनके पास में बठोर में आ गए, और यहाँ इनका संपर्क डूंगर जी जवाहर जी से होता है। और जब डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद कर लिया, तब लोठू ने जवाहर जी, बालू नाई और सांखू लुहार, करनिया करना जो मीणा करनिया मीणा, इनके साथ मिलकर के उन्हें आगरा से रिहा करवा लिया। इसके बाद डूंगर जी जवाहर जी ने मिलकर के अंग्रेज विरोधी जो गतिविधियां उनमें भी लगे रहे, ठीक है ना। और 1855 में मृत्यु हो जाती है। फिर सूर्यमल मिशन को भी थोड़ा पढ़ लो। इनका जन्म बूंदी के हरना गांव में होता है सूर्यमल मिशन का 19 अक्टूबर 1815 ईस्वी को। पिता चंडीदान बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी राजकवि थे, और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई उनकी रचना वीर सत्से में डिंगल में वीर रसात्मक 288 दोहे, और इन्होंने अपनी इस रचना से राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का क्या बीज बोया। और वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख भी वीर सत्सई के प्रारंभ में स्पष्ट रूप में किया, ठीक है ना। तो बिकम बरसा बीतियो गण चोचंद गुणीस, बिसहर तिथि गुरु जठे बदी समय पलटी शीस, ठीक है ना। तो ये 1857 में वीर सत्सई के प्रारंभ में स्पष्ट रूप से किया था। और सूर्यमल मिशन ने राजस्थान के विभिन्न राजाओं के सामंत तथा कायरता दिखाने और अंग्रेजों की गुलामी करने पर व्यंग्य करते हुए पिंपलिया के ठाकुर जो फूल सिंह है इनको क्या लिखते हैं, पत्र में लिखा है कि अरे ये राजा लोग देशपति जमी का ठाकर छे, जे सारा ही हिमालय का गला ही निसरिया। फिर बांकीदास का भी थोड़ा सा देख लो, आप देखो तो इनके रचनाओं का संग्रह देखो बांकीदास ग्रंथावली में है, ठीक है ना। ये जोधपुर महाराजा मान सिंह है, इनके राजकवि और काव्य गुरु थे, ये थोड़ा बहुत एक आप इनको देख लो। और फिर बात करते हैं साथियों आनंद सिंह, ये मंडावा झुंझुनू के ठाकुर थे, ठीक है। और इसमें आप ये देख लो कि इन्होंने 1857 के महासंग्राम के दौरान राज्य के सीमावर्ती स्थान बहल हरियाणा पर बीकानेर की सेना व अंग्रेज सेना के द्वारा आक्रमण किए जाने पर 300 शेखावत सरकारों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने के लिए विवश किया। और इन्होंने आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह की भी सहायता की, ये थोड़ा ध्यान देखना किन की सहायता की, तो इन्होंने आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह की सहायता की। इन्होंने तात्या टोपे को मंडावे में कुछ समय के लिए रखा और धन व रसद सामग्री देकर सहायता की, ठीक है ना। तो आनंद सिंह का आप ये ध्यान सहायता किसकी करते हैं। फिर बात करते हैं मेहराब खां, थोड़ा सा मेहराब खां को आप पढ़ लेना। देखो मेहराब खां का जन्म होता है करौली में 11 मई 1815 ईस्वी को, और ये कोटा राज्य आर्मी में रिशालेदार के पद पर क्या थे, कौन थे, मेहराब खां। और 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने विद्रोही सेना को संगठित कर कोटा एजेंसी हाउस पर आक्रमण करके मेजर बटन उनके पुत्र को क्या कर दिया, मार दिया। और इसके बाद इन्होंने लाला जयदयाल भटनागर के साथ मिलकर के कोटा राज्य का शासन अपने हाथ में लिया। और ब्रिटिश सरकार ने 1859 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार करके 1860 में एजेंसी हाउस में क्या कर दी, फांसी पर लटका दिया, कोटा एजेंसी हाउस में। और गिरफ्तार देखो 1859 में मेहराब खां को, और फांसी 1860 में। फिर है खवास खान उर्फ खवाज खान, जन्म कोटा में होता है 1831 ईस्वी में। और यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है जो मैं बताऊंगी आपको। पिता इनके इनायतुल्ला खान कोटा स्टेट आर्मी में एक प्रसिद्ध योद्धा थे, और अक्टूबर 1857 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के घर पर किए आक्रमण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड की क्या दे दी, सजा। और 1860 में एजेंसी हाउस में फांसी हो जाती है। और लाला जयदयाल भटनागर की बात करें, इनका जन्म कामा डेंग में होता है 4 अप्रैल 1812 को, ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा सा इनका देख लेना।
फिर लाला जयदयाल भटनागर की बात करें तो इनके बाद विराट से गिरफ्तार करके, बाद में इन्हें विराट से गिरफ्तार करके मुकदमा चलाकर मृत्युदंड की सजा दी और 17 सितंबर 1860 में कोटा एजेंसी में फांसी दे दी गई। ये थोड़ा ध्यान रखना, लाला जयदयाल को फांसी कहाँ दी गई? कोटा एजेंसी हाउस में 17 सितंबर 1860 में। और हरदयाल भटनागर का जन्म भी मैंने बताया डीग में होता है, ठीक है ना, ये मैंने बता ही दिया। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इन्होंने हरदयाल भटनागर की बात करें तो मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट की सेना से कैथुनी पोल पर लड़ते हुए वीर गति को, कहाँ पर पूछे, कहाँ पर ये इन लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं? तो कैथुनी पोल पर। अभय सिंह व चिमन सिंह की बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है खोखरी जोधपुर में। अभय सिंह व चिमन सिंह, खोखरी जोधपुर के अभय सिंह व चिमन सिंह नामक दो भाइयों ने अंग्रेजों को खूब तंग किया। तो पूछा गया है ये प्रश्न, अभय सिंह व चिमन सिंह ये खोखरी जैप जोधपुर के हैं और ढूंगजी जवाहर जी के ये सहयोगी रहे। ये शायद मैं प्रश्न लिखा है कि नहीं लिखा, मैं देखती हूँ। एक मैंने प्रश्न बताया था ना कि 1800, ये मैंने पहले बताया था, इनको थोड़ा ध्यान रखना, जयपुर वाला। तो देखो 1857 के दौरान अंग्रेजों को अपनी दी गई सेवाओं के बदले में जयपुर के महाराजा को इनाम दिया, तो कोटपुतली का परगना, ये भी पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। मैं देखती हूँ, ये शायद लिखा नहीं पर पूछा गया है। ये 2-3 प्रश्न और भी ध्यान रख लेना। किस कवि ने अंग्रेजों के समक्ष न झुकने पर शलुम्बर रावत सिंह केसरी की प्रशंसा की? तो राघोदास, ये भी ध्यान रखना। और एक ये ध्यान रखना, किस रियासत के 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए पहुंची? तो टोंक में, ये मैंने बताया भी है जो करवाया उसमें। तो अब आपका ज़्यादा वो नहीं रहा है, थोड़ा सा रहा है, फटाफट करवा देती हूँ। तो ये पूछा जा सकता है अभय सिंह चिमन सिंह खोखरी जोधपुर के, ठीक है ना। ये दो भाई अंग्रेजों को खूब तंग किया और इन्होंने कई बार अंग्रेजी डाक व खजाने को लूट कर अंग्रेजों को खूब तंग किया। और इन्होंने कई बार अंग्रेजी डाक व खजाने को लूट करके अंग्रेजी पलटनों का भी सामना किया और अंग्रेजों के दबाव में जोधपुर के महाराजा इनकी जागीर ही छीन ली। और इन्होंने अरावली पहाड़ में बाखर डाना, ये भी ध्यान रखना, जो अभय सिंह और चिमन सिंह है, इन्होंने अरावली पहाड़ में बाखरा डाना को अपना क्या बनाया? ठिकाना बनाया, पूछा जा सकता है। और यहीं पर अंग्रेजी सैनिकों से लड़ते हुए कहाँ गए? मारे गए, बाखरा डाना, ध्यान रखना, बाखरा डाना, ठीक है। और ये प्रश्न आ जाते हैं, आप इनको एक बार एक नज़र में देख लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं करवाऊंगी ना ग्रुप में एक प्रश्न, ये सारे ऐड करवा दूंगी, इसके पूछे गए वो भी प्रश्न करवा दूंगी, ठीक है ना, PYQ। और इसके अलावा जितने भी और प्रश्न बनते हैं वो एक बार मैं इनको करवा दूंगी, ठीक है ना। ये लो, ये प्रश्न पूछे गए हैं और इस पेज का शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये ले लो भाई। व्यक्तियों के नाम अरे पूछे गए सबके सब, आप यहाँ से प्रश्न बनते हैं सीधे के सीधे, किसको क्या कहते हैं, उपनाम, ये सब है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ये पढ़ने हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। जयपुर से, जोधपुर से ना सुधार जितने भी किए गए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बने हुए हैं, तो डीपली पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इनको एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया और फिर भी ब्रिटिश सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची थी उसे भारत में अपना साम्राज्य बनाए रखना है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर उसका स्वयं प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसके बाद 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया और जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक समाप्त हुआ और ब्रिटेन की महारानी भारत की सामग्री घोषित की गई और महारानी विक्टोरिया की यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित कर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाई गई। और ये चीज़ें तो चलो आपको पता ही होगी, ये चीज़ें पढ़ने की इतना वो नहीं है। अब इसमें जो आपको चीज़, एक तो देखो खरीदता क्या है, तो वह लिफाफा जिसमें राजाओं के आदेश पत्र आदि भेजे जाते हैं। पूछे आपको ऑप्शन में कोई 3-4 ऑप्शन दे दे कि खरीदता है क्या, तो वह लिफाफा था जिसमें राजाओं के आदेश पत्र भेजे जाते हैं, उसको खरीदता बोलते हैं। अब मेवाड़ में देख लो क्या क्या, देखो मेवाड़ में सामाजिक सुधारों के तहत शंभू रत्ना पाठशाला, मेवाड़ में शंभू रत्ना पाठशाला जो राजकीय विद्यालय है वह राजकीय अस्पताल की स्थापना की गई है, ध्यान रखना, मेवाड़ में सामाजिक सुधारों के तहत की गई, ठीक है ना। शंभू रत्ना पाठशाला कहाँ की गई? मेवाड़ में, समाज सुधार के लिए, ध्यान रखना। और 16 नवंबर 1861 को महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु के बाद उन्हें उत्तराधिकारी शंभू सिंह आवश्यक थे। और आना प्रथा के पूछ ले आपको, थोड़ी थोड़ी ये चीजें देख लो, इसके बाद में मैं आपको ये करवा देती हूँ, ये तो और किसी का आ गया। ये एक तो बीकानेर राज्य में सुधार पढ़ लेना आप, और ये एक पेज ये पढ़ लेना जोधपुर जयपुर का, ठीक है ना। यहाँ से अगर प्रश्न बनेंगे तो फिर बन जाएंगे, कोई नहीं जाएगा बाहर।
देखो, आना प्रथा, ईडन द्वारा नियुक्त पुलिस सुप्रिंटेंडेंट निजामुद्दीन ने 23 दिसंबर 1863 को आण की व्यवस्था को गैरकानूनी घोषित कर दिया, और यदि कोई व्यक्ति भविष्य में किसी को आण प्रथा की शपथ दिलाएगा तो वह क्या होगा, दंड का भागी होगा। और लेन देन से पहले मेवाड़ राज्य में आण महाराणा की जो सौगंध दिलाते हैं ना, वो आण बोलते हैं, आण प्रथा, वो दिलाने की प्रथा थी, ठीक है ना। उक्त सभी सुधारों में मेवाड़ की जागीरदारों, अधिकारियों व आम जनता को अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा खुला आक्षेप माना, और इसका विरोध प्रकट करने के लिए 30 मार्च 1864 को समूचे शहर में हड़ताल की गई, और नगर सेठ चंपालाल के नेतृत्व में 3000 लोगों ने कैप्टन ईडन के निवास के सामने प्रदर्शन किया। ये चाहे थोड़ा थोड़ा आप देख लो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। 1870 ईस्वी के आसपास मेवाड़ राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया। तो मेवाड़ राज्यों को जिलों में विभाजित, ध्यान रखना, 1870 ईस्वी के आसपास सेना का पुनर्गठन किया गया और रेलवे लाइन बिछाई गई, ये ध्यान रखना। महाराणा शंभू सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा सज्जन सिंह के समय भी सुधार जारी रहे। इनकी जब शंभू सिंह की मृत्यु जाती है, सज्जन सिंह के समय में भी सुधार इसी तरह होते रहे। और इजलास खास महाराणा सज्जन सिंह ने 10 मई 1877 को एक नई कौंसिल इजलास खास की स्थापना कर दीवान व फौजदारी न्याय प्रणाली में क्या क्या सुधार किया, ठीक है। ये ना करवा दूंगी मैं वैसे तो। अब पढ़ लेते हैं जोधपुर राज्य में सुधार और एक जयपुर में, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना। टोंक का मैंने लिखा नहीं, वैसे मैं थोड़ा प्रश्न में करवा दूंगी या तो, ठीक है ना। जोधपुर राज्य में सुधार की बात करें तो देखो, महाराजा तख्त सिंह के समय की बात है। जोधपुर के कौन, तख्त सिंह, उसके समय 29 दिसंबर 1868 को एजीजी के सुझाव पर जोधपुर राज्य में शासन संचालन के लिए एक पृथक से मंत्रालय की क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है ना। तो पृथक से मंत्रालय की, एक पृथक से मंत्रालय की क्या की गई, स्थापना की गई। और ब्रिटिश सरकार के साथ 1868 में प्रत्यावर्तन संधि, और यह प्रश्न पूछा गया। 1870 में नमक संधि की गई, और नमक संधि की गई जिसके तहत देखो 4 नमक उत्पादन केंद्र डीडवाना, पंचपदरा, फरोदी, लूणी ब्रिटिश सरकार को पट्टे में दिए गए, 4 दिए गए थे, ऑप्शन में था, यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस विभाग का पुनर्गठन किया गया। 1874 में राज्य प्रशासन की देखरेख के लिए फैजल अली को नियुक्त किया गया, ये भी ध्यान रखना। तो राज्य प्रशासन की देखरेख के लिए किसको नियुक्त किया गया, फैजल अली को। कब, 1874 में। 1868 में राजपूत जाति का विकास व उनकी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए तत्कालीन जो एजीजी कर्नल वोल्टर है, इनके नेतृत्व में एक किसकी स्थापना की गई साथियों, वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इनका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। 1893 में जसवंत सिंह कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। 1888 में ध्यान रखना, वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी की, जो कि राजपूत जाति को विकास करण खातिर और सामाजिक कुरीतियां माने दूर करण खातिर कही गई, वॉल्टर कृत्य राजपूत हितकारिणी की। 1893 में साथियों जसवंत सिंह कॉलेज की स्थापना की गई, और 1896 में एलिगन राजपूत स्कूल की स्थापना की गई, जो किसके लिए, जो राजपूत बालकों को शिक्षा देने हेतु, ठीक है। फिर देखो जयपुर राज्य में सुधार की बात करें तो इसमें क्या क्या किए गए। 1844 में महाराणा कॉलेज की स्थापना, 1861 में मोबल स्कूल की स्थापना जयपुर में की गई, जो राजपूत और सामंतों बालकों की शिक्षा के लिए। 1860 में पुलिस नियम बनाए गए, और 18 जो महाराव कॉलेज की स्थापना की गई 1844 में, जो कि देखो 1875 ईस्वी में संख्या बढ़कर के इसकी 800 विद्यार्थी हो गए थे। और जयपुर में 1867 में 8 सदस्यों की एक राज्य परिषद बनाई गई। 1870 में प्रथम राजकीय अस्पताल की क्या की गई, स्थापना की गई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये टॉपिक हो जाता है साथियों आपका कंप्लीट, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पर। और जो भी देखो पीडीएफ के लिए बोलते हैं, कमेंट करते हैं ना भाई कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ साथियों। एक ग्रुप है जो पेड ग्रुप है, और वहां पर मैं बात करूँ आपको राजस्थान और भारतीय राज्य व्यवस्था दोनों की, एक तो पॉलिटी की पूरी पीडीएफ मिल जाती है, सारे टॉपिक, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड के भी सारे शामिल हैं, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की, चाहे किसी की, ठीक है ना, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, पॉलिटी के कंप्लीट दोनों की पीडीएफ मिल जाती है। इसके साथ में राजस्थान ज्योग्राफी के न्यू अपडेट सारे के सारे हो रहे हैं, नोट्स वो मैंने ऐड कर दिए, 1-2 टॉपिक बचे हैं वो भी अपडेट हो रहे हैं, वो सारे के सारे, ठीक है ना, मूल किताबों से तैयार हो रहे हैं भाई, मैं वो डाल दिए। इसके अलावा और बताऊं साथियों, ये जो भी हिस्ट्री की क्लासेस रहती हैं उनके नोट्स मिल जाते हैं, तीनों के तीन सिर्फ कितने 149 में। अगर आप अकेले पॉलिटिकल और राजस्थान ज्योग्राफी के लेते हो तो 99 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना।